अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे कमी, फी लीटर 113 रुपए 24 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 127 रुपए 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी फी लीटर 4 रुपए 27 पैसे सस्ता, लाइट डीजल की कीमत भी 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कम हो गई। नई कीमतों पर अमल दरामद शुरू हो गया। पाक फौज साबित कदम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाक आर्मी को जंगजू फौज बना दिया। ओआईसी को मकबूजा कश्मीर की खतरनाक सूरत हाल पर होश आ गया। भारत से मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करना भारत का एकतरफा इकदाम है। ओआईसी यूएनओ करारदादों के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तस्लीम करती है। मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। वादी में मवासलाती निज़ाम बहाल और कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान और भारत को यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का पायदार हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत से मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। मकबूजा कश्मीर से फौरी कर्फ्यू हटाने और कश्मीरी क़यादत को रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी नशियाती इदारे BBC को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन भारत की जानिब से माहौल दिखाई नहीं दे रहा। उमरकोट में जलसे से खिताब करते हुए बोले, मोदी श्रीनगर में मुसलमानों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। कश्मीर में मस्जिदें वीरान की गई, जबकि पाकिस्तान में मंदिर आबाद और अक़लियतें महफूज हैं। कश्मीर इशू को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तान का एक और कदम। हुकूमत का जनरल असम्बली के इजलास से पहले मसला कश्मीर पर बैनुल अक़वामी सिफारती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में मौजूद सिफारतकारों को मदऊ किया जाएगा। बरतानवी और यूरोपीय पार्लियामेंट के कश्मीर कॉज पर मुतहर्रिक अरकान को भी दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी सतह पर एक और बड़ी कामयाबी, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की एशिया ज़ैली कमेटी के चेयरमैन ने मसला कश्मीर पर इजलास बुला लिया। ब्रेड शर्मन कहते हैं अमरीकी नैयाद कश्मीरियों से लॉकडाउन से मुतालिक हालात सुने। कर्फ्यू के बायस कश्मीरियों को ग़िज़ा और अद्वियात मुयसर नहीं है। भारत ने कई कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रखा है। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस की बंदिश ने कश्मीरियों की जिंदगी रुक गई है। मजलूम कश्मीरियों की आहें और सिस्कियां यूरोपीय यूनियन ने भी सुन ली। ब्रसल्स में सरबरा यूरोपीय अमूर खारजा फेडरिका मोगेरिनी की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात, कहा भारत मसला कश्मीर पुरअमन तरीके से हल करे। कश्मीर के मामले पर कशीदगी में इजाफे से गुरेज किया जाए। यूरोपीय यूनियन का कश्मीरियों की आज़ादी और कश्मीरियों के हकूक बहाल करने पर भी जोर। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। बीजेपी पर भारत को हिंदू रियासत बनाने का जुनून सवार, मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों का भारत में रहना मुश्किल बना दिया। कश्मीर के बाद आसाम के 19 लाख से जायद मुसलमानों और दीगर अकलियतों से भारतीय शहरियत छीन ली, गैर मुल्की करार दे दिया। मोदी हुकूमत का मुमकिना एहतजाज को ताकत से कुचलने का मंसूबा, एहतजाज करने वालों को मुल्क बदर करने या जेलों में डालने की तैयारी कर ली। जिला गोलपुरा में 10 नई जेलों की तामीर तेजी से जारी।
मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोच कर्फ्यू जारी। 27वें रोज भी तालीमी इदारे, दुकानें, मार्केट्स बंद, मवासलाती जराए मुअत्तल रहे। टीवी चैनल्स और अखबारात पर पाबंदी बरकरार। ग़िज़ाई अशिया भी खत्म। तहरीक आज़ादी के मतवालों का कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर एहतजाज। एक बार फिर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। काबिज भारतीय फोर्सेस की गोलियों, पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों कश्मीरी जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारत के रियासती मजालिम उरूज पर। मकबूजा वादी से 8000 अफराद भारतीय फोर्सेस की हिरासत से लापता होने का इंकशाफ। गुमशुदा कश्मीरियों के खानदान वालों को अपने प्यारों से मुताल्लिक कोई मालूमात भी नहीं दी जाती। कश्मीर मीडिया सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूजा वादी में हजारों नामालूम कब्रें दरियाफ्त। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को शुबा है कि ये कब्रें लापता कश्मीरियों की हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी मकबूजा वादी की गंभीर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय मजालिम पर खामोश नहीं रह सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मजलूमों को काबिज अफवाज के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त देती हैं। नस्ल कुशी के खतरे से दो चार कौम अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने का जवाब रखती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी और इंसानी हुकूक का कत्ल हो रहा है। वज़ीर आज़म को मसला कश्मीर पर इस्लामी ममालिक का हंगामी दौरा करना चाहिए था। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर का डंक तेज हो गया। 24 घंटों में मजीद 65 मरीजों में डेंगू बुखार की तशखीस। अस्पताल सराय के मुताबिक डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़कर 773 हो गई। अस्पतालों में डेंगू इमरजेंसी बरकरार। उधर कराची में 130 चीनी बाशिंदों में डेंगू बुखार की तस्दीक। सबकी हालत खतरे से बाहर। डेंगू से मुतासरा चीनी बाशिंदे एक ही पावर प्लांट पर काम कर रहे थे। नए इस्लामी साल का आगाज। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। आज यकुम मुहर्रमुल हराम होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक आशूरा मुहर्रम 10 सितंबर बरोज मंगल होगा। मुल्क में क्रिकेट का नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नाफिज। पीसीबी ने क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को 3 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम कर दिया। 16 रीजन्स भी 6 एसोसिएशंस में जम। हर एसोसिएशन 32 खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट देगी। हर खिलाड़ी को माहाना 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। पहले दर्जे में स्कूल और क्लब लेवल, दूसरे में इंटरसिटी मुकाबले होंगे, तीसरे दर्जे में 6 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे कमी 113 रुपए 24 पैसे फी लीटर पर आ गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 33 पैसे सस्ता होने के बाद कीमत 127 रुपए 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 63 पैसे फी लीटर कमी की गई है और लाइट डीजल की नई कीमत 91 रुपए 89 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे सस्ता होने के बाद 99 रुपए 57 पैसे फी लीटर हो गया है। मट्टी का तेल 4 रुपए 27 पैसे सस्ता 99 रुपए 57 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 59 पैसे कमी की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस ने पाकिस्तान की अफवाज को मजीद सख्त जान बना दिया है। पाक फौज हर महाज पर साबित कदम और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। OIC ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और मकबूजा वादी में बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली और कर्फ्यू के खात्मे का मुतालबा किया है। OIC एलामिये में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत की तब्दीली भारत का एकतरफा इक़दाम है। OIC UN करारदादों के मुताबिक कश्मीर की खसूसी हैसियत तस्लीम करता है और यकीन रखता है कि मसला कश्मीर का हल UN करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। एलामिये में कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मवासलाती निज़ाम की बहाली और कर्फ्यू उठाने का मुतालबा किया गया है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, जबकि किसी तीसरे फरीक की मुआवनत या सालसी को भी खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर से फौरी कर्फ्यू हटाने, कश्मीरी क़यादत को रिहा करने और इन्हें कश्मीरी क़यादत से मुलाकात की इजाज़त देने की शराइत रख दी। BBC उर्दू को इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन भारत की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल दिखाई नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कभी जारहाना पॉलिसी नहीं अपनाई, हमारी तरजीह हमेशा अमन ही रही है। अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई जिस तरह 26 फरवरी को की गई थी, तो अफवाज पाकिस्तान भी तैयार हैं और कौम भी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर के 3 फरीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर। कश्मीरी क़यादत के जज्बात को पामाल करके और कश्मीरियों के जज्बात को रौंद कर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठा जा सकता। हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ारत कानून की तरफ से किया जाएगा, जिसमें मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल आलमी माहिरीन के सामने रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सिफारतकारों और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन को मदऊ किया जाएगा, जबकि इख्तितामी सेशन से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से कबल होगा। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर ने मसला कश्मीर पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन ब्रैड शेरमैन का कहना है कि अमरीकी नयाद कश्मीरियों से लॉकडाउन से मुतालिक हालात सुने। अमरीकन कश्मीरी अपने प्यारों के बारे में सख्त फिक्रमंद हैं। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक से मुतालिक मजीद जानने का मुंतज़िर हूँ। सरकार के गले पड़ गया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर एक और बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी बराए एशिया के चेयरमैन ब्रैड शेरमैन ने कमेटी का इजलास बुला लिया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जारी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम बारे ब्रैड शेरमैन का कहना है कि भारत ने कई सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। हद ये कि इंटरनेट और टेलीफोन तक बंद करके रोज़मर्रा जिंदगी को जाम कर दिया है। ब्रैड शेरमैन ने इंसानी हुकूक की भयानक सूरत हाल का जायजा लेने की भी यकीन दहानी कराई है। इससे पहले ब्रैड शेरमैन साथी रुकने कांग्रेस आंद्रे कार्सन के साथ मिलकर मकबूजा वादी से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी शहरियों से मुलाकात कर चुके हैं। भारत ने रियासत आसाम में अशरों से बसने वाले लाखों अफराद के भारतीय शहरी होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। हतमी फहरिस्त में 40 लाख बाशिंदों में से 19 लाख अफराद से भारतीय शहरियत छीन ली गई। का सेकुलर भारत बीजेपी के हाथों हिंदू रियासत में तब्दील होने लगा। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के बाद दीगर अकलियतों का भी इंडिया में रहना मुश्किल कर दिया। शुमाल मशरकी रियासत आसाम में बसने वाले 19 लाख से जायद मुसलमान और दूसरी अकलियतों से ताल्लुक रखने वालों की शहरियत खत्म कर दी गई। मोदी सरकार के जालिमाना इकदाम से न सिर्फ ये अफराद बेघर होंगे, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्हें अब जेल में भी डाला जाएगा, जिसके लिए पहले से ही जिला गोलपारा में 10 जेलों की तामीर का काम जारी है। मुसलमानों और दीगर अकलियतों से 1971 से कबल रियासत में रिहाइश के सबूत मांगे गए थे। जो ये सबूत ना दे सके उन्हें गैर मुल्की करार दे दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और सख्त पाबंदियां 27 रोज से जारी हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 अगस्त से अब तक 10,000 से जायद कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। 4,500 कश्मीरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है और कश्मीरी अपनी ही सरजमीन पर 27 रोज से कर्फ्यू और बदतरीन पाबंदियों के सबब कैदी बन गए। अखबार दक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट में तस्दीक की है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कशीदगी अभी 2 माह जारी रहेगी। कश्मीरियों को सख्त पाबंदियों से जल्द आज़ादी मिलना मुमकिन नहीं। कश्मीर में फौजी कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ मजीद 2 माह जारी रहेंगी। भारतीय अखबार दक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि पूरी मकबूजा वादी जेल में तब्दील कर दी गई है और हर गली कूचे में फौजी तैनात हैं।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय फौज कश्मीरियों पर शिकंजा सख्त करके यकीनी बनाएगी कि इस दौरान वादी में बड़ा एहतजाज न हो, जिस पर दुनिया की तवज्जो मबजूल हो सके। कश्मीर में मवासलाती ज़राए पर तो पहले ही पाबंदी लगा रखी है। अब ट्विटर इंतजामिया भी मकबूजा वादी की सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने या तबसरा करने वालों के अकाउंट्स को बंद या फिर उनके पैगामात के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जबकि मुतासरा सारिफीन को ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं बताई जा रही। मकबूजा कश्मीर में जुल्म का निशाना बनने वालों की हिमायत करने वालों को निशाना बनाने लगा। मकबूजा वादी की सूरत हाल के हवाले से नामवर इंसानी हकूक के कारकुनों की ट्वीट्स या तो सेंसर की जा रही हैं या फिर उन्हें डिलीट किया जा रहा है। स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली हेलन ने अपनी ट्वीट्स को सेंसर या डिलीट करने की शिकायत की है। हेलन ने ट्विटर की इस हरकत को कश्मीरी अवाम के खिलाफ नाइंसाफी की मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया है। समाजी कारकुन आसिफ खान ने बताया कि जब वो कश्मीर के हवाले से ट्वीट करते हैं या कश्मीर का हैशटैग इस्तेमाल करके कुछ पोस्ट करते हैं तो उनके ट्वीट्स को सेंसर कर दिया जाता है। समाजी कारकुनों का कहना है कि इस हवाले से ट्विटर इंतजामिया से बार बार पूछे जाने के बावजूद किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उधर ट्विटर इंतजामिया ने 200 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलर्स के अकाउंट्स को भी बंद कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून में टूट फूट की पेशगोई कर दी। बोले, पहले भी कहा था शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, आसिफ जरदारी के खैर खा कुछ देने दिलाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के लोग भी इसी तरह का रास्ता लेना चाहते हैं। इमरान खान को जानता हूँ, वो किसी कीमत पर एनआरओ नहीं करेगा। जरदारी के खैर खा जो हैं वो कुछ देने दिलाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के लोगों को भी इस रास्ते पे काम करना चाहिए। अगर नवाज शरीफ के लोग भी देने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं तो पहले भी इमरान खान साहब से ये कह चुका हूँ वो कि मेरी बात नहीं सुनी गई, और अगर ये थोड़े बहुत पैसे दे दें तो अब आखिरी 5 ओवरों के इनके जो मैच हैं शायद उस लूटी हुई दौलत से इनको कोई मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।